शहर गांव गांव ईद की खुशियां। सुन्नते इब्राहिमी की पैरवी में दूसरे रोज भी मवेशियों की कुर्बानी जारी। आसमान पर पहुंचे हुए कसाबों के नखरे जमीन पर आ गए। अनाड़ी कसाईयों के हत्थे आज भी जो चढ़ रहा है उसका गोश्त देखकर पारा चढ़ रहा है। ये वतन हमारा है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आलाइशों को जगह जगह फेंकने से गुरेज करें, गड्ढा खोदकर दफन कर दें। कराची में सड़कों और फुटपाथों पर पड़ी आलाइशें इंतजामिया के दावों का पोल खोलने लगी, मगर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कराची और हैदराबाद में आलाइशें उठाने का काम पहले से बहुत बेहतर है। जितनी आलाइशें फेंकी गई हैं उसमें अगर 90-95% उठा ली गई है तो मैं समझता हूँ कि हमें उस पर इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए, लेकिन आइडियली तो जो टारगेट था वो ये था कि 100% उठा लेनी चाहिए। कल जो बने मेहमान वो आज है मेजबान। घर मजे मजे के खानों की खुशबुओं से महकने लगे। खातिर बदारत शुरू। तिब्बी माहिरीन का गोश्त एहतदाल से खाने का मशवरा। बच्चा पार्टी आज भी ईद का मजा दोबाला करने में मसरूफ। पार्क्स और चिड़ियाघरों में खूब सैर सपाटा। ईद की छुट्टियों का पूरा मजा। मालम जब्बा में अवाम का रश लग गया। चेयर लिफ्ट की सैर और दिलकश नजारों से सयाह खुशी से फूले नहीं समा रहे। और सवात आके बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर पे मलम जब्बा आके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है और हमें अच्छा भी बहुत लग रहा है। कराची वालों को बादलों ने ईद के दूसरे रोज भी ईदी दे दी। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ मकामात पर रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। का बोटी बन रही है तो कई कबाब की खुशबुएं आ रही हैं। मेहमानों की आमद और उनकी तवाज़ो की जा रही है। दूसरी जानिब जो कल कुर्बानी नहीं कर सके थे वो आज कुर्बानी कर रहे हैं और सुहाने मौसम में लोगों को मौसमी कसाईयों ने परेशान जरूर किया है, लेकिन उनकी तलाश भी बहरहाल जारी है। ईद का दूसरा रोज कुर्बानी का सिलसिला जारी। जानवर आज भी गिराए जा रहे हैं। कहीं गोश्त की तकसीम का काम निपटाया जा रहा है तो कई अपने अजीजों कारिब की कुर्बानी में भी हाथ बटाएंगे। कई शहरी आज भी हैं खिलाड़ी कसाईयों के इंतजार में, जिनके नखरे हैं आसमानों पर। कल कई शहरी अनाड़ी कसाईयों का शिकार हुए। छुरी चलाने से पहले ही जानवर भाग खड़े हुए। कुर्बानी से पहले जानवर भागने के अनगिनत वाकयात पेश आए तो कई शहरियों ने अनाड़ी कसाईयों के हाथों गोश्त खराब करने का शिकवा भी किया, जबकि कुछ शहरी प्रोफेशनल कसाईयों की अदम दस्तयाबी के बाइस ईद के तीसरे रोज कुर्बानी करने को तरजीह दे रहे हैं। और आपको बताएं कि ईद के दूसरे रोज इनफरादी कुर्बानियों के साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है, जो ईद के तीसरे दिन तक जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आसिफ शहजाद, कल भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर इज्तिमाई तौर पर कुर्बानियां की गई। आज पेशावर में कैसा माहौल है? ईद के हवाले से ओवरऑल सूरत हाल क्या है, ये बता दीजिए। आज बिल्कुल आज ईद के दूसरे रोज़ जहां पर शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अपने जानवर जो है इनफरादी तौर पर कुर्बान कर रहे हैं, वहीं पर जो है पेशावर में जो फलाही तंजीमें हैं वो इज्तिमाई कुर्बानी जो कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दरमियान जो है यहाँ पर जो है 60 से ज़ायद जो जानवर हैं वो कुर्बान किए गए हैं। ये जो गोश्त है ये बताया जा रहा है कि ये जो तमाम जो गुरबा मसाकीन हैं उन तक पहुँचाया जाएगा और जो जेलों में कैदी हैं उन तक भी ये गोश्त पहुंचाया जाएगा। जिसके साथ साथ जो यतीम खाने हैं पेशावर में उनके लिए, इसके साथ साथ जो फलाई तंजीमें हैं उनके रज़ाकार तमाम इलाकों से फ़हरिस्तें मुरतब करते हैं। उन गुरबा मसाकीन की जो कुर्बानी नहीं कर सकते उन तक ये गोश्त जो है वो पहुँचाया जा रहा है। यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका ये कहना है कि जो कुर्बानियों का इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला है वो 3 दिनों तक जारी रहेगा और तमाम जो गुरबा मसाकीन हैं जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उन तक ये गोश्त
पहुँचाया जाएगा। और जो इस वक्त आज टीवी में काम कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक है। और हाँ जी, क्योंकि लाहौरी हैं तो लाहौरी खाना पीना तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। पहला दिन तो हुआ कुर्बानी में, दूसरा दिन अब दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और सुबह से ही खवातीन जो हैं वो इस वक्त किचन में बिजी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बड़ी ज़्यादा है, गर्मी में काम करना किचन में बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जो पकवान हैं उनकी तैयारी तो रूज पर पहुंच चुकी हुई है और इतनी ज़्यादा डिशेज हैं और इतनी ज़्यादा खुशबू है इस किचन में कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसी वक्त सब कुछ खा लूँ। लेकिन क्योंकि अभी मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। मेरे साथ खवातीन हैं और मेरे साथ इस घर की, मैं लाहौर के घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर खातून खाना जो है वो सुबह से बिजी हैं, आप उनको देख भी सकते हैं। उनको एक मिनट भी नहीं मिला है बैठने का भी, कल से वो काम में बिजी हैं और इस वक्त भी वो खाना पका रही हैं, हलीम भी बन रही है मजेदार सी। उनसे जानते हैं कि आज मेन्यू में क्या है। बहुत से लोग आए हुए हैं दावत के लिए। आज में हलीम बन रही है क्योंकि कल काफ़ी लोग आया तो फरमाइश आई कि हलीम बनाओ, यानी मुश्किल काम बनाने को कहा। कोरमा है और साथ मटन कढ़ाई होगी, मटन कोरमा एंड मटन कढ़ाई, और साथ पुलाव बन रहा है। फिर ये कि सैलड्स भी रखे हैं ताकि ओवर ना हो जाए मीट खाना ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्योंकि खवातीन जो है वो पहले दिन तो बहुत बिजी रही हैं गोश्त की तैयारी में, तो कोई दूसरे दिन में कुछ स्वीट या कुछ ऐसा चीज़ होगी ताकि थोड़ा सा सुकून मिले? गोश्त खा खा के बंदे तंग भी आ जाते हैं। हाँ, होना चाहिए ना। तो मैंने आज स्पेशल सेवइयाँ भी बनाई हैं, उसके साथ साथ मैंने ना खीर बनाई है और फ्रूट सैलेड भी बनाया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना गोश्त खा खा के ओवर ना हो जाए हम लोग। तो मेरे जहन में था कि मतलब फ्रूट सैलेड और ये सब चीज़ें हों, साथ ये कि ब्राउनी केक और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन भी चलेगा। जी, खाने में बहुत कुछ है और खाएंगे भी, मज़े भी करेंगे। और इस खाने को खाने के लिए जो मेहमान हैं उनकी भी आमद यहाँ पर जारी है और यहाँ पर खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। मेहमानों का यहाँ पर जो तांता सा कहा जा सकता है वो बंधा हुआ है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फैमिली मेम्बर से मिल चुके हैं, ईद भी मिली गई है और अब यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है मज़ेदार खाना खाने का। तो खाना खाने के लिए अंदर जो बिजी है फरहत और उनके साथ साथ बाकी जितने भी खाने की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेहमान हैं, उनसे जानती हूँ वो क्या कहेंगे ईद के बारे में और स्पेशली ईद पे फर्स्ट डे कितना एंजॉय किया और आज दूसरा रोज़ है, दूसरे रोज़ में क्या कुछ करने वाला है। जी, आप मुझे बताइएगा, बहुत मज़ा कर लिया फर्स्ट डे, सेकेंड डे की क्या तैयारी है? अच्छा, वैसे मज़ा हमने कल ये किया कि सुन्नत इब्राहिमी के तौर पे हमने कल तो कुर्बानी की है। मज़ा बस यही था कि हमने मतलब उसी में बिज़ी रहे हैं, कुछ गेस्ट आते रहे हैं और आज हम मज़ा करने के लिए निकले हैं और आज हमारा फुल इंजॉय करने का मूड है। रात को हम मूवी देखेंगे, प्लान किया हुआ है। अभी हम अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ आए हैं तो आज बच्चों ने भी प्लान किया हुआ है, काफ़ी इन्होंने बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अच्छा, लाहौरी खाए पिए बगैर नहीं रहते, तो खाने पीने में क्या चीज़ें आपको पसंद हैं जो कि आपने फरमाइश भी की हुई है? आज मैं कुन्ना बनाने लगी हूँ दोपहर में और रात में हमारा बारबेक्यू है और फरद की तरफ तो माशाल्लाह बिल्कुल दावतों का सिलसिला जारी है और खवातीन सबसे ज्यादा बिजी नजर आ रही हैं इस ईद पर भी। बहुत शुक्रिया हुमा हमारे साथ मौजूद थी और किस तरीके से ईद के दूसरे दिन को एंजॉय किया जा रहा है ये हमें बता रही थी। तो खवातीन तो नजर आ रही है बिजी आजकल किचन में, लेकिन इस्लामाबाद में बच्चा पार्टी की तफरीही गाहों में शरारतें भी जारी हैं और वालिदैन अपने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर की सैर को पहुंच गए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चिड़ियाघर में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद होगी आज। देखिए, इस वक्त चूँकि दिन के पहला पहर है, जूं जूं दिन आगे चलता जाएगा पार्कों में रौनकें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि ईद कुर्बान के सिलसिले में ज़्यादातर लोगों की जो मसरूफियत होती है वो कुर्बानी की होती है। लोग सब पहले दिन कुर्बानी करते हैं, उसके बाद गोश्त तकसीम करने का मरला होता है, फिर खाने पीने का भी सिलसिला इसके साथ साथ जारी है। ख़वातीन खासी मसरूफ़ होती हैं जिसकी वजह से मौका नहीं मिलता यहाँ आने का। लेकिन देखें, ईद छोटी हो या ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है फैमिली के साथ बच्चों की वो होती है कि चिड़ियाघर में ना आए तो उनकी ईद ही नहीं होती। उनको नहीं लगता कि जानवर ज़िबा हुआ है, नहीं हुआ। वो कहते हैं हमें पार्क में ले जाएं, हमें खिलाएं पिलाएं तो तब हमारी ईद होगी। तो आज भी ऐसा ही है। जो इस्लामाबाद है, गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं वहाँ से बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद के तमाम पार्क्स में इस वक्त तमाम की जो है आमद है वो भरपूर अंदाज में जारी है। कुछ लोग अपनी फैमिली के हमरा खाने पीने का सामान, जिसमें क्योंकि देखें इस मौके पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम होते हैं बारबेक्यू। इस मौके पर हर किसी की कोशिश होती है कि खुले मैदान में ओपन पार्क में बच्चों के साथ इंटरटेनमेंट को भरपूर अंदाज
अंदाज में बढ़ाने के लिए जो है वो बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है। इसी तरह एक दिन भर लोग आज बारबेक्यू चिड़ियाघर में किस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जानते रहेंगे आपसे आगे चलकर। और अब बात की जाए वक्त पर इंतजामी गफलत की, तो आपको बताएं ये हमेशा होती है। कराची में जहां सबसे ज्यादा कुर्बानी की जा रही है, यहां आलाइशें ठिकाने लगाने का काम इंतजामिया के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। कराची की सड़कों और फुटपाथों पर जगह जगह आलाइशों और गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन भी उठने लगा। इंतजामिया का दावा है कि शहर में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन माजरा दावों के बरक्स है। शहर के हवाले से ये है कि गंदगी का एक ढेर बना हुआ है। सही है, इलाका सही है, खुद कर रहे हैं अपनी मदद, और गाड़ी भी आ रही, 2 गाड़ियाँ आ रही हैं। जितनी आलाइशें थी, जो भी था, वो सब हमने पैसे देकर खुद ही उठाया है, और आज तक गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन गंदगी ने मजा किरकिरा कर दिया। कचरा और गटर उबल रहा है, रोड टूटे हुए, कुछ भी नहीं, कोई कचरा पड़ा हुआ है, सारा कुछ, कोई मकसद उठाने वाला नहीं है। बल्दिया उज़्मा कराची की हस्बे रिवायत सुस्त रवि पर शहरियों ने एक बार फिर तनकीद के तीर बरसा दिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जानवरों की आलाइशें मुकर्ररा मुकाम पर ही डालें, क्योंकि सफाई का ख्याल रखना हुकूमत के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। दूसरी तरफ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि माजी के गलत फैसलों की सजा बल्दियाती नुमाइंदे और अवाम भुगत रहे हैं। बहुत मसाइल हैं, हल करने में कुछ वक्त दरकार है। कराची और हैदराबाद में आलाइशें उठाने का काम पहले से बेहतर है। हर इलाके के मसाइल मुख्तलिफ हैं और उनका हल भी उस तरह से मुख्तलिफ है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पीने के पानी का मसला है, जो देही इलाके हैं वहाँ काश्तकारी के लिए पानी नहीं है, तो दोनों चीज़ों को हमने दुरुस्त करना है। सीवेज के इशूज़ हैं, इंक्रोचमेंट के इशूज़ हैं, जो मैंने पहले कहा कि लोग वक्त पर आकर काम नहीं करते हैं, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मुझे चंद महीने आप ज़रूर स्पेस दीजिएगा, 3 महीने से 6 महीने, जिसके अंदर आपको विजिबल तब्दीलियाँ जो हैं वो सूबे के अंदर नज़र आना शुरू होंगी। जितनी आलाइशें फेंकी गई हैं उसमें अगर 90-95% उठा ली गई है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस पर इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए। लेकिन आइडियली तो जो टारगेट था वो ये था कि 100% उठा लेनी चाहिए। ईद उल अज़हा के मौके पर हम आपको बताएं कि पेशावर में बिजली की आंख मचोली भी जारी है। लोड शेडिंग से तंग शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने बागवान रोड को ब्लॉक कर दिया है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर भी पेशावर में बिजली की आंख मचोली जारी है और लोड शेडिंग से तंग शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से बागवान रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और एहतजाज किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। ईद के दूसरे रोज भी ये सूरत हाल है कि मुसलसल लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लोड शेडिंग से तंग शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और अब रुक करते हैं कोयटा का, जहां ईद उल अज़हा के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद सिरिपाई बनाने के लिए मार्केट में आई हुई है। जानेंगे मजीद तफसीलात। मोहम्मद खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद खालिद, लग रहा है कि कोयटा में सिरिपाई खासे फेमस है और बहुत रश भी नजर आ रहा है इसके लिए। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ गोलमंडी चौक पे, जो सिरिपाई की दुकानों के लिए पूरे कोयटा में मशहूर सौगात की हैसियत रखती है। पूरे शहर से लोग आते हैं और इन दुकानों पे सिरिपाई बनवा के घरों पे ले जाते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है जो अपने सिरिपाई अपने कुर्बानी के जानवर पे यहाँ पे लाए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या वो यहाँ बनाने के लिए आए हैं और यहाँ पे स्पेशली क्यों आए हैं। जी, यहाँ पे कुर्बानी के थे हम 3 बकरे, तो सीरी बनवाने आए हैं। मेहमानों की खिदमत कर देनी चाहिए, यहाँ पे आके बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी काम भी हो जाता है। शहरियों का कहना है कि वो यहाँ से तैयार करा के ले जा रहे हैं और मेहमानों की खिदमत तवाज़ो में पेश कर रहे हैं। गोश्त से हट के एक सिरिपाई की जो अलग सी डिश है उससे उनकी तवाज़ो कर रहे हैं। सुबह कल से ही लोगों ने सिरिपाई यहाँ पे लाना शुरू कर दिए थे। जो टोकन अपने ले जाते हैं और जब नंबर आता है तो आके ले जाते हैं। बहरहाल दूसरा दिन कोयटा के आवाम ने सिरिपाई खाने के नाम किया हुआ है। जी।